दूसरे एपिसोड में जी चांग वू के रिवर में कूदने के बाद पुलिस उस जगह पे जाती है जहां पे नो जुनसियो ने अपने मालिक यानी गांगसू का कत्ल किया था। और उस जगह पे सबूत के तौर पर पुलिस को जी चांग वू की वो छोटी सी चाकू मिलती है। और दूसरी ओर कांग डांग वू प्रोसिक्यूटर से कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मेरे एक मरते हुए सस्पेक्ट पर गोलियां चलाई थी। तो वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि कैप्टन जू ने ही गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इनके प्लान में शामिल हो या नहीं हो, पर ऐसा करके तुम उनका साथ दे रही हो। फिर ये प्रोसिक्यूटर अपने सीनियर यानी प्रोसिक्यूटर टाक को फोन करके पूछती है कि आपने यून गिलो को ही क्यों चुना मारने के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हें बस वो करना चाहिए जो मैंने कहा है। दरअसल ये प्रोसिक्यूटर टाक भी नो जोनसियो के साथ मिला होता है। और दूसरी तरफ जी चांग वू यानी गिल्हो जख्मी हालत में उस रिवर से बाहर निकलता है। फिर प्रोसिक्यूटर वहां जाती है जहां पे नो जोनसियो किसी चीज का जश्न मना रहा था। दरअसल जहां पर नो जोनसियो का मालिक यानी गांगसू मरा था, आखिरी बार नो जोनसियो ही उसके साथ था। और प्रोसिक्यूटर यही पूछने के लिए उसके पास गई थी और उसको यहीं पर पता लगता है कि नो जोनसियो गिल्हो को भी जानता है और उसके सीनियर प्रोसिक्यूटर टाक को भी। प्रोसिक्यूटर को नो जोनसियो पे शक होता है। फिर वो उसकी क्रिमिनल रिकॉर्डेड फाइलें चेक करने लगती हैं। तब उसे पता लगता है कि नो जोनसियो पर पहले ही बहुत से केस लग चुके हैं जो कि बंद कर दिए गए थे। फिर कांग डोंग वू को जी चांग वू के ठिकाने का पता लगता है और वो वहां जाकर चेक करने लगता है। तब उसे गंगनम ट्रेडिंग कंपनी का पता लगता है जिसके बारे में जी चांग वू को से पहले ही बता चुका था। फिर कांग डोंग वू को एक लड़के का पता लगता है जिसने जेही को ड्रग्स बेचा था। डोंग वू के वहां से जाते ही जी चांग वू वहां पहुंचता है और अपने जख्मों पर पट्टी करता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो जेही से मिलता है और दोनों साथ में काम करने लगते हैं। और फिर डोंग वू उस लड़के का पीछा करता है और इधर प्रोसिक्यूटर गिल्हो की वीडियो चेक करके उसी जगह पहुंचती है और जेही भी वहीं पे बैठी होती है। लेकिन प्रोसिक्यूटर जेही को नहीं जानती थी इसलिए उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर को शक होता है तब जेही वहां से चली जाती है और डोंग वू उस लड़के का पीछा करके जहां पहुंचता है उसे वहां पर बहुत सारा ड्रग्स मिलता है और थोड़ी फाइटें भी होती है। और कैप्टन जू वहां पर ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है और डोंग वू उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिर कैप्टन जू प्रोसिक्यूटर को बताता है कि मैं नो जोनसियो से मिला हुआ हूँ लेकिन पूरी बात नहीं बताता। और इधर गिल्हो नो जोनसियो को ढूंढने आता है पर यहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर कैप्टन जो प्रोसिक्यूटर को फोन करके कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हें नो जोनसियो के बारे में सारी बात बता दूंगा। और फिर प्रोसिक्यूटर डोंग वू के पास जाती है और कहती है कि मुझे इस केस के बारे में पूरी बात बताओ। लेकिन डोंग वू कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, क्या पता तुम्हें प्रोसिक्यूटर टाक ने भेजा हो। तो वो कहती है कि मैंने रेलवे स्टेशन पर एक लड़की को देखा था। तो डोंग वू उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है क्या ये वो लड़की है। तो प्रोसिक्यूटर कहती है कि क्या ये जेही है। फिर प्रोसिक्यूटर को नो जोनसियो का फोन आता है और वो कहता है कि जेही मेरे पास है और इसे बचाने के लिए गिल्हो जरूर आएगा, लेकिन ये भी एक जाल होता है। फिर नो जोनसियो कहता है कि कैप्टन जू कल तुम्हें कुछ बताने वाला है, लेकिन जेल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे नफरत करते होंगे और कौन कब उसे मार दे किसे पता। गिल्हो को मैसेज में एक फोटो आता है जिसमें एक लड़की के चेहरे को काले कपड़े से ढका होता है और उसे लगता है कि ये जेही है और उसे बचाने के लिए वो नो जोनसियो के पास जाने लगता है। एपिसोड 4 एक्शन से भरा हुआ है जो कि अगले दिन ही अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।